कुशीनगर जनपद के रामकोला विधानसभा के सपा और बीजेपी गठबंधन के प्रत्याशी डॉक्टर पूरनवासी देहाती एक बार फिर चुनावी मैदान में उतरे हैं। बता दें कि डॉक्टर देहाती 4 बार विधायक रह चुके हैं। वहीं जब डॉक्टर देहाती विधायक बने तब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, इसलिए स्थानीय लोग इनको लकी विधायक भी कहते हैं। वहीं साधना न्यूज की टीम ने प्रत्याशी डॉक्टर पूरनवासी देहाती से खास बातचीत की। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। के रामकोला विधानसभा में मौजूद है और रामकोला विधानसभा में सपा और भाजपा के गठबंधन के प्रत्याशी डॉक्टर पूरनवासी देहाती जी हम लोगों के साथ है। सबसे पहले तो इनके बारे में बता देना चाहेंगे कि ये इनको जो है लकी मैन के नाम से कुशीनगर में जाना जाता है कि जब ये विधायक बने तब जो है सपा की सरकार बनी। इस बार भी सपा के मुखिया ने इन पे जो है दाव रखा और इसके थोड़ी सी पीछे हम बात कर ले तो 7 विधानसभा में देखा जाए तो सबका चेहरा बदल गया, लेकिन रामकोला विधानसभा का चेहरा नहीं बदला और वही पुराने तेवर और क्लेवर में आज भी डॉक्टर पूरनवासी देहाती लोगों के बीच में जा रहे हैं और जो है वोट मांग रहे हैं। इसके पहले ये 4 बार विधायक रहे, 5वीं बार पिछली बार गठबंधन में भाजपा की सरकार बन गई, 6ठी बार इनको जो है मौका मिला है और इनको लकी, हमने अभी पहले बोला कि लकी मैंने हमसे बात करेंगे कि सबसे बड़ी बात है कि जब आप विधायक बने तब आप सरकार बने, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले हम आपके चैनल को बधाई देना चाहेंगे और पहली बार 1989 में मैं नारायणी माई की कृपा से एमएलए हुआ था, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारा चुनाव चिन्ह मछली था और मैं छितौनी बगहा रेल पुल का लड़ाई लड़ रहा था, क्योंकि उसका इतिहास ये है कि 1917 में छितौनी बगहा का रेल पुल बना था, लेकिन 1924 में महात्मा गांधी का बिहार का नीलाहा आंदोलन जब बहुत तेज हो गया और बगावत फैलने लगी तो अंग्रेजों ने सोचा कि अगर ये पुल बना रहेगा तो महात्मा गांधी का आंदोलन बहुत जोर पकड़ लेगा। इसलिए अंग्रेजों ने एक पाये को तोड़वा दिया और ये घोषणा कर दिया कि छितौनी बगहा का रेल पुल बन गया। लेकिन 1924 में महात्मा गांधी का बिहार का नीलाहा आंदोलन जब बहुत तेज हो गया और बगावत फैलने लगी तो अंग्रेजों ने सोचा कि अगर ये पुल बना रहेगा तो महात्मा गांधी का आंदोलन बहुत जोर पकड़ लेगा। इसलिए अंग्रेजों ने एक पाये को तोड़वा दिया और ये घोषणा कर दिया कि छितौनी बगहा का रेल पुल बन गया। फिर उसका शिलान्यास 22/10/73 को श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा प्रधानमंत्री के रूप में किया गया, लेकिन उन्होंने कहा था कि 4 साल में लोग चढ़ के आएंगे और जाएंगे, लेकिन उस पर एक ईंटा नहीं रखा। मैं नौजवान कार्यकर्ता था, मैंने उस आंदोलन को चलाया। अब वो नारायणी माई का कृपा रहा कि उनका मछली चुनाव था और मछली चुनाव चिन्ह से मैं एमएलए हो गया। और फिर मैं उनसे निवेदन किया कि अब ये पुल बन जाने दीजिए, रुकिएगा मत, क्योंकि उसके पहले बहुत रुकावटें आई। तो नारायणी माई की कृपा से छितौनी बगहा का रेल पुल और सड़क पुल बन के तैयार है। अब ये है कि उस समय माननीय मुलायम सिंह जी जनता दल के 204 एमएलए और सरकार बनाने के लिए 215 की जरूरत थी। हमारे साथ 4 निर्दल थे देवरिया जिले में, कासिम अली जी, लालझारी देवी और स्वामीनाथ यादव और मैं। तो मुलायम सिंह जी से बात हुई और मैंने उनका सहयोग किया तो सरकार बन गई। संयोग से तो 91 में हम लोग रामलहर में हार गए, लेकिन 93 में फिर जीते। 93 में भी सपा और बसपा गठबंधन की सरकार बनी। 2002 में चुनाव हुआ और हम लोग जीते, लेकिन थोड़े दिन के लिए बसपा की सरकार बन गई। लेकिन साल भर के बाद संयोग से तो 91 में हम लोग रामलहर में हार गए, लेकिन 93 में फिर जीते। 93 में भी सपा और बसपा गठबंधन की सरकार बनी। 2002 में चुनाव हुआ और हम लोग जीते, लेकिन थोड़े दिन के लिए बसपा की सरकार बन गई। लेकिन साल भर के बाद उनकी सरकार गिर गई और हम लोगों की सरकार बन गई। 2012 में क्षेत्र का परिवर्तन हो गया और नौरंगिया से मैं रामकोला आ गया और यहाँ से मैं जीता
और माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री में सरकार में। तो ये 4 बार का परीक्षा है, इसलिए माननीय अखिलेश यादव जी ने माननीय ओम प्रकाश राजभर जी से बात करके हमको टिकट दे दिया। तो जब मैं यहाँ आया तो यहाँ के लोगों ने सवाल रखा कप्तानगंज कि हम लोग बहुत दिन से सुनते हैं कप्तानगंज तहसील बनेगा, लेकिन बना नहीं। तो माननीय अखिलेश यादव जी कप्तानगंज में आए थे और लोगों ने ये सवाल रखा, तो उन्होंने कहा कि आप लोग पूर्णमासी को जिता दीजिए और जब ये जीतते हैं तो हमारी सरकार बनती है, तो इनको जिता देंगे, सरकार बन जाएगी और हम तहसील का निर्माण कर देंगे। तो जीतने के बाद हुआ और उन्होंने तहसील का निर्माण किया और उसी के साथ खड्डा का भी तहसील बना दिया गया। इस बार क्या सोचे, अगर विधायक होते हैं तो इस बार क्या सोचे? देखिए, ऐसा है कि किसी भी क्षेत्र के लिए, किसी भी समाज के लिए शिक्षा और चिकित्सा, ये 2 चीज जरूरी है। तो इस बार मैं रामकोला क्षेत्र में ये कोशिश करूंगा कि एक इंजीनियरिंग कॉलेज खुला, बहुत महान है, और उनकी जो मांग होगी वो हम लोग स्वीकार करते हैं, लेकिन अब ये तो मुख्यमंत्री के ऊपर है कि वो क्या करते हैं। आप जो है किसानों के लिए हमेशा लड़ाई लड़े, यहाँ शहीद दिवस मनाया जाता है, आप जहाँ भी आंदोलन हुआ किसानों की बात है, आप आगे रहे, किसानों के लिए क्या सोच रखे हैं? देखिए, आप तो जानते हैं कि किसान आंदोलन 3 कानून को लेके सालों चला है और जिसमें करीब 750 लोग मर गए। किसान महान है और हम लोग किसानों की सबसे पहले उनकी मदद करेंगे कि जो किसान मरे हैं उनको कुछ मुआवजा दिया जाए, उनके परिवार को दिया जाए और कृषि का मूल्य बढ़े, क्योंकि कल कारखाने का दाम रोज बढ़ रहा है लेकिन जो किसान खेत में पैदा करता है उसका दाम नहीं बढ़ रहा है। तो उसका मुकाबला करने के लिए हम लोग चाहेंगे गन्ने का, धान का, गेहूं का, तिलहन का दाम बढ़े। और हमारी अगर सरकार बनती है तो हम लोग ये कोशिश करते हैं कि जनता को कृषि में लाभकारी मूल्य दिया जाए, क्योंकि आप तो जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया था कि हम किसानों की गाय को दूना करेंगे, किसानों के आय को दूना करेंगे, लेकिन इनके जो बछड़े और गाय छूटे हुए हैं, दूना तो दूर रहा, वो उसकी सफाई कर दे रहा है। देख सकते हैं कि पुरानी सोच आज भी ये नहीं कि हम जो है चुनाव जीत गए, मंत्री हो गए तो हम कहाँ जाएंगे, लेकिन लोगों के बीच में रहना ये पसंद करते हैं। और देहाती जी निश्चित ही सोचे हैं कि अगर हम विधायक होते हैं तो रामकोला विधानसभा में इंजीनियरिंग कॉलेज यहाँ पे देंगे और जो स्वास्थ्य से संबंधित जो सुविधा है उसको उपलब्ध कराएंगे। शैलेंद्र उत्तर, साधना न्यूज, कुशीनगर। आज